नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने चंद्रकांत देवताले रचित यमराज की दिशा कविता का प्रथम भाग पढ़ा था। आज हम इस कविता का दूसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। इन पंक्तियों में कवि ने बच्चों के कोमल मन में उठने वाले सवालों का वर्णन किया है। किस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ के समझाने के बाद उससे यमराज के घर का पता पूछने लगता है। माँ की कुशलता का तो कोई जवाब ही नहीं है। उसे पता है कि बच्चे को किस तरह समझाना है। वह अपने बच्चे को बोल देती है कि तुम जहाँ पर भी रहो उस जगह से दक्षिण दिशा की तरफ हमेशा यमराज का वास होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दक्षिण दिशा के द्वारा दक्षिणपंथी विचारधारा को यमराज बताया है, क्योंकि जो भी इसके चंगुल में आता है वह अपनी सभ्यता संस्कृति का नाश कर बैठता है। इस तरह उसका सर्वनाश हो जाता है। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि माँ के बार बार समझाने से लेखक कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया, और इस चीज़ का एक अच्छा प्रभाव यह पड़ा कि लेखक को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी परेशानी नहीं हुई। इसका अर्थ यह है कि बड़े होने के बाद जब लेखक को अपनी माँ की दी हुई सीख समझ में आई तो उन्हें दक्षिण दिशा का तात्पर्य समझ में आया, और अपनी माँ की दी हुई सीख पर अमल करते हुए उन्होंने कभी भी दक्षिणपंथी विचारधारा को नहीं अपनाया। इससे उन्हें ये फ़ायदा हुआ कि दूर रहकर उन्हें उनकी त्रुटियों का आभास हो गया। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। यमराज का घर देखने के लिए कवि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया, और जब भी वह दक्षिण दिशा में यात्रा करता हर समय उसे अपनी माँ की दी हुई सीख याद आती। दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता है, इसी कारणवश वह यमराज का घर खोजने में लग जाता है। लेकिन कवि को कभी यमराज का घर नहीं मिला। उनके अनुसार दक्षिण दिशा का छोर यानी क्षितिज बहुत ही दूर था, जिस तक कवि कभी नहीं पहुंच पाया, और इसी वजह से उसे यमराज का घर भी नहीं मिला। इसका अर्थ यह है कि जब भी वह दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर बढ़ा, हर बार उसे अपने माँ के द्वारा दी हुई सीख याद आई, और इसी वजह से वह कभी भी उसके चंगुल में नहीं पड़ा। यही कारण है कि वह कभी भी दक्षिण विचारधारा को नहीं अपना पाया। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। कवि के अनुसार उनकी माँ ने जब उन्हें ये सीख दी थी तब यमराज का वास केवल दक्षिण दिशा में था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि चारों दिशाओं में यमराज का वास हो गया है। इसलिए जिधर भी पैर करके सो कवि को वही दक्षिण दिशा लगती है। इस तरह पहले और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर आ चुका है। आज यमराज का विस्तार हर दिशा में हो चुका है। कवि जिस दिशा में पैर करके सोता है उस दिशा में उसे यमराज के बड़े बड़े आलीशान महल नजर आते हैं। उन इमारतों में यमराज की देखती हुई लाल आंखें कवि को सोने नहीं देती हैं। इसका अर्थ यह है कि पहले दक्षिणपंथी विचारधारा का खतरा केवल
कुछ गिने चुने लोगों से ही था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग इस विचारधारा से ग्रस्त हो चुके हैं। इसलिए अब हम किसी भी दिशा में सुरक्षित नहीं। इस विचारधारा के लोग एक दूसरे का शोषण करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। लेखक के अनुसार माँ के चले जाने के उपरांत अब यमराज की दिशा भी बदल चुकी है। उसका विस्तार हर दिशा में हो चुका है। इसलिए माँ के द्वारा बताया गया नुस्खा अब किसी काम का नहीं रहा। लेखक जिस दिशा में भी पैर करके सोने की कोशिश करता है, हर तरफ लंबी लंबी इमारतों में उसे यमराज की देखती हुई आंखें नजर आती हैं। इसका अर्थ यह है कि अब चारों ओर पूंजीपतियों का वास है, जो साधारण जनता का शोषण करने में लगे हुए हैं।